तुझ पर मेरा प्रेम अथा, अथा शब्द दिया। हर शब्द का महत्व देखो, अथाह बताया भगवान ने। अर्थात जैसे प्रेम की कोई था ना हो, कोई गहराई ना हो, कोई विशालता का पता ना हो, कितना लंबा, कितना असीम अनंत, वो अथाह प्रेम बरस रहा। अरे महाराज क्यों? कहते तू जो मुझसे राम कथा पूछ रही है, राम कथा करते हुए कितना प्रसन्न मैं हो राम। जिस समय दीदी ने हाँ भर ली कथा के लिए, मुझे 2 रात तक नींद नहीं आई। सोच में कथा होगी, कथा होना चाहिए, कथा होगी। भाई से कहा था कि नहीं कि 1 बजे जब कहा इतना प्यार तेरे पर आ रहा था, प्यार। माता पार्वती कहने लगी मैं कर्महीन हूँ। माता पार्वती ने कहा मैं कितनी कर्महीन हूँ, इतने जन्म गवा दिया, पहला जन्म गवा दिया, 87,000 मुझ मंद मती ने राम कथा नहीं सुनी। आप ध्यान में चले गए, आप तो राम के आनंद में थे और मैं आपके विरह में तप रही थी। मैंने जब राम जी के प्रति मेरे मन में भ्रम पैदा हुआ, काश मैं तभी आपसे राम कथा सुनती तो मुझे दोबारा जन्म भी न लेना पड़ता। तो आप मुझे पूरी राम कथा तो सुनाओ ही, मैं पूरी सुनूंगी और मन से सुनूंगी, चाहे दिन रात 24 घंटे बैठाए रखें। 1 बूंद चाहे पानी भी ना आप पियो, चाहे ना मैं पीऊं, सुनूंगी पूरी, पूरी रुचि के साथ, पूरे हृदय के साथ, सच्चे मन से सुनूंगी। परंतु राम कथा से पहले एक प्रश्न और है, उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। भगवान समझ रहे थे भवानी है, ये बड़ी चापलूसी करके सब कुछ गुलवा लेगी मेरे अंदर से। चेला हो तो पार्वती जैसा, गुरु हो तो शंकर जैसा। तो माता पार्वती शिष्य बनी, भगवान शंकर गुरु बने। इन दोनों के बीच का जो संवाद है उसका नाम है गुरु गीता। आज संसार में जब गुरु गीता प्रचलित है, वो भगवान शंकर के उत्तर हैं, माता भवानी के प्रश्न हैं। और जो प्रश्न अर्जुन के हैं और उत्तर भगवान श्री कृष्ण के, उसका नाम है गीता। और जो प्रश्न भवानी के हैं, उत्तर भगवान शंकर है, उसका नाम है गुरु गीता। ये 2 गीताएं विश्व विख्यात हैं। इन दोनों को पढ़ लो, सारे वेद शास्त्र पुराण सारे आपके घटे में उतर जाएंगे। वही शंकर है भगवान। कहे भवानी पूछो, जानती तो तुम सब कुछ हो, पर लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हें प्रश्न कर रही हो, बोलो तुम्हारे मन में क्या है। तब उनका प्रभु जी, मेरे भगवान, मेरे प्रियतम, मेरे प्राण परमेश्वर, बहुत बड़ा प्रश्न है कि बताओ तो सही क्या है। कि रामायण तो ठीक है, रामचरितमानस आपने अपने मन में रची और सारे भक्तों का उद्धार हो जाएगा, परंतु जो आपने सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया कि बिन पद चले सुने बिनु कान्हा, ये सारी बातें मुझे बताई, तो एक बात समझ में नहीं आई। जो इतने आनंद में रहता है, जो सुख दुख से परे की अवस्था में रहता है, सारे संसार को रच के सबसे न्यारा रहता है, और बिना जीव के वो रस भी ग्रहण कर लेता है, बिना काया के स्पर्श भी कर लेता है, वो फिर इस मल मूत्र से लिबड़ी हुई संसार के कीचड़ में, इस धरती पर जिसमें पापी भी रहते हैं, पुण्य भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं और ब्राह्मण भी रहते हैं, ऐसे गंदे नगर में इस पृथ्वी पर उन्हें क्या जरूरत थी आने की? क्यों भटके वे, क्यों दर दर की ठोकरें खाई, क्या जरूरत थी जन्म लेने की? बिना इस बात के काम चल जाता, ऊपर से कर देते ऐसा प्रहार, रावण मर जाता। एक फूंक उड़ाए तो सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पल के गिराए तो सारे लोग अंदर प्रलय में चले जाए। तो वो काम तो वहां पर बैठे बैठे भी कर सकते थे, रक्षा भी कर सकते थे। फिर क्या कारण है उन्हें क्यों मनुष्य अवतार लेना पड़ा? क्यों मनुष्य के अवतरित हुए? क्यों दशरथ के बेटे बने? कुछ तो कारण तो होगा ही, वो कारण बताओ मुझे, तब मुझे चैन पड़ेगी, फिर मैं कथा सुनूंगी। भगवान कहने लगे कि श्री हरि के अवतार के एक कारण नहीं, अनेक कारण है। कब बस ठीक है, फिर तो सारे कारण बताओ मुझे, एक नहीं, अब जितने भी कारण हैं वो सारे कारण बताओ। तो कहा एक कारण तो संतों का ये कारण है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर
अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी लोग, असुर लोग, अभिमानी लोग ये जब बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आते हैं। हर ही कृपा निधि, वे कृपा के खजाने, करुणा सिंधु भगवान हरने के लिए आ जाते हैं। सज्जन पीरा, संतों के दुख को हरण करने के लिए, उनके पीड़ा को। और कहा कि ब्राह्मण, गाय, देवता, मनुष्य, भक्त जब कष्ट पाते हैं, दुष्टों से रक्षा करने के लिए, असुरों से रक्षा करने के लिए, तब भी प्रभु को आना पड़ता है। कोई गैया दुखी हो, ब्राह्मण दुखी हो, देवता दुखी हो, मनुष्य दुखी हो, साधु दुखी हो, भक्त दुखी हो, तब भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। फिर कहा कि एक यही कारण नहीं है कि साधुओं की, भक्तों की, संतों की इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आते हैं, और भी कई कारण है। कि क्या महाराज? कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान राम के जन्म के हेतु कारण अनेक है, अनेक कारण है। परम विचित्र एक ते एका, और वे कारण एक से एक विचित्र हैं, विस्मयकारी हैं। तो सारे तो मैं तुम्हें कहाँ तक बखान कर कहूँ, पर जन्म एक दो एक कहूँ बखाने, एक दो जन्म तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सावधान सुन सुमति सयानी, हे भवानी सावधान होकर के सुनो। पहला कारण भगवान शंकर बताते हैं माँ पार्वती को कि एक बार की बात, भगवान श्री हरि शयन कर रहे थे वैकुंठ लोक में। जय विजय उनके द्वारपाल हैं, वो द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे। उधर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि हैं। इनकी आयु हर काल में, हर युग में, हर मनवंतर में, हर कल्प में केवल 5 वर्ष की रहती है। ऐसे बाल ब्रह्मचारी ये सिद्ध मुनि, इनके मन में एक संकल्प आया कि हम भगवान के दर्शन करने चलें। जब ये दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में आए, तो द्वारपालों ने, जया और विजया ने इनको रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जाना, भगवान जो है शयन कर रहे हैं, भगवान के आराम करने का समय है। कहले तुम कौन हो? हम द्वारपाल हैं भगवान के। कि द्वारपाल तुम जरूर हो, परंतु वैकुंठ का रास्ता बेखटके साधु संतों के लिए, परम ज्ञानियों के लिए वो बेखटके आ जा सकता है।
तो तुम रक्षक जरूर हो, लेकिन रक्षक बुरी आत्माओं से तो तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। असुर हो, हम असुर नहीं है, राक्षस नहीं है, हम कोई